एक इनसाइड न्यूज़ भी एक्चुअली है जिसमें बताया गया है कि क्यों इमाम उल हक और आमिर जमाल को नहीं लिया गया। देखिए आमिर जमाल से पहले आमिर जमाल से तो बहुत बुरा हुआ बेचारे के साथ। आमिर जमाल बीपीएल में खेल रहे थे, फ्रेंचाइज क्रिकेट खेल रहे थे, उनको काफ़ी पैसे मिले थे फ्रेंचाइज क्रिकेट खेलने के लिए। आमिर जमाल को बुलाया गया, पीसीबी ने बुलाया वापस कि भाई तुम आके यहाँ पर प्रैक्टिस करो, तुम्हें हम लोग सेलेक्ट कर रहे हैं चैंपियंस ट्रॉफी के लिए। आमिर जमाल बेचारे यहाँ पर वापस आ गए पाकिस्तान चैंपियंस प्रैक्टिस करने के लिए। और उस टाइम पे फ़हीम अशरफ ऑलरेडी बीपीएल खेल रहे थे। फ़हीम अशरफ को तो पता भी नहीं होगा कि आप बीपीएल में आ रहे हैं। फ़हीम अशरफ को चूज़ कर लिया, उनको पता चला कि भाई मुझे अंदर सेलेक्ट हो गया चैंपियंस ट्रॉफी के लिए। और आमिर जमाल जो ऑलरेडी वापस आ चुके थे बीपीएल से पीसीबी के रिक्वेस्ट में और प्रैक्टिस कर रहे थे यहाँ पर एनसीए में, उनको सेलेक्ट ही नहीं किया गया। तो कुछ समझ में नहीं आया कि ये क्या आखिरी में क्या हुआ, कि क्या इनकी इन्फ्लुएंस थी, या ये फ़हीम अशरफ की काफ़ी पिक्चर्स वगैरह गर्दिश हो रही थी ऑनलाइन कि नवाज शरीफ के साथ हाथ मिला रहा था फ़हीम अशरफ वगैरह। शायद कोई ऊपर से ऑर्डर आया था कि भाई इसको टीम में डालो ही डालो। और क्या चक्कर थी, कुछ समझ में नहीं आया। बीच में आया था 1 साल पहले कि टीम के अंदर काफ़ी आई थिंक एशिया कप था शायद, बाबर आजम और शाहीन का फड्डा हो गया था, फाइट हो गई थी ड्रेसिंग रूम में। आई थिंक कुछ बाबर आजम कुछ बोल रहे थे कि ये हमारे बॉलर्स की रिस्पांसिबिलिटी, उनको अच्छी बॉलिंग करानी थी। तो फिर शाहीन खड़े हो गए, शाहीन ने बोला कि ये बॉलर्स की रिस्पांसिबिलिटी सिर्फ नहीं है, बैट्समैन की भी इसमें है, और आप हम सब चीज़ हमारे ऊपर डाल रहे हो। फिर काफ़ी शाहीन आई थिंक चले गए थे, ड्रेसिंग रूम से बाहर चले गए थे मीटिंग के दौरान। फिर काफ़ी ज़्यादा बातें चल रही थी सोशल मीडिया में और मेन स्ट्रीम मीडिया में कि शाहीन और बाबर के फड्डे हो गए हैं। फिर हमने देखा कि जब शाहीन अफरीदी की शादी हुई थी तो बाबर आजम शाहीन की शादी में गए थे और गले मिले थे। फिर लगा कि सारा जो चक्कर थी सारी सॉल्व हो गई, मामला सारा सॉल्व हो गया है। ये लास्ट ईयर की, ये पिछले साल की खबर थी। फिर उसके बाद सुनने में ये आया है कि जो बंदा था जिसने बात को लीक की बाहर, वो थे इमाम उल हक। इमाम उल हक ने बात को बाहर लीक करा कि यार कि ये इनके फड्डे हो रहे हैं बीच में। और इसके अलावा काफ़ी ऐसी इनसाइड मतलब काफ़ी ऐसे ड्रेसिंग रूम की बातें थी जो इमाम उल हक ने लीक कर दी। अभी आपने देखा पिछले महीने किसी का पॉडकास्ट में भी इमाम उल हक बैठे हुए थे, जिसमें इमाम उल हक पूछा कि आप किसको अपने कप्तान मानते हो, ये लीडर मानते हो। उसने बोला किसी को भी नहीं। बोला इतने सब लोग आपस में लड़ रहे हैं टीम के अंदर, कप्तान लड़ रहे हैं, प्लेयर्स लड़ रहे हैं, मैं तो किसी को लीडर नहीं मानता इस टाइम पे। तो मतलब कहने का मकसद है इमाम का बोलते हैं ना कि पेट में कुछ बात नहीं रहती बेसिकली। तो इमाम उल हक इस किस्म के प्लेयर है कि जब हर बात को बेसिकली निकाल देते, पेट में उनकी बात कुछ रहती नहीं है। तो इमाम उल हक का आई थिंक कहना ये है। तो फिर एक और इशू ये हुआ था कि अभी जब वेस्ट इंडीज आई हुई थी पाकिस्तान, तो इमाम उल हक पाकिस्तान ए के कप्तान थे। तो इमाम उल हक बीच में ही चले गए थे, उनको कहीं जाना था, दूसरी सिटी जाना था, तो इमाम उल हक छोड़ के चले गए थे। तो उनको मैनेजमेंट ने बोला भी कि तो हम कैसे तुम छोड़ के चले गए, तुम तो कप्तान थे पाकिस्तान ए के। तो फिर आई थिंक उसने बोला कि मैंने कोच से पूछा था और ये सब सारी चीजें थी। तो इसलिए भी हो सकता है कि इमाम उल हक को ड्रॉप करा गया है, इमाम उल हक को इन्होंने सेलेक्ट नहीं किया। फिर ऑफकोर्स तीसरी बात ये थी कि इमाम उल हक फिट नहीं है। इमाम उल हक काफी इन्होंने वेट गेन किया है और पूरी तरीके से फिट नहीं है, तो टीम में इनकी जगह नहीं बनती थी। देखिए, जो आपने बात की ना इमाम उल हक की, मैंने भी ये प्रोग्राम देखा जिसमें उसने ये बात की। हाँ, मैं कहता हूँ चलें, अगर उसने सच भी कहा, मेरा ख्याल उसको ये नहीं कहना चाहिए था। हाँ, क्योंकि देखो जिस तरह कहते हैं ना कि पॉलिटिकल टर्म में यू हैव टू बी पॉलिटिकली करेक्ट। हाँ, तो आप जो है ना ऐसी बात, आप टीम का हिस्सा है और पोटेंशियल हिस्सा है, मतलब आप यू कैन बी सिलेक्टेड एनी टाइम। आप कह रहे हैं हाँ, मतलब आप मतलब इट्स वेरी लाइकली, आई मीन ही इज अ गुड एवरेज, ही हैज अ गुड रेकॉर्ड, और इंजमाम के नेफ्यू भी हैं, आई मीन एक इन्फ्लुएंस भी है, मतलब ऑल इन ऑल फेयरनेस। तो आपको जो है ना यू हैव टू बी केयरफुल कि आप क्या कहें। आप ऐसी बात करते हैं यार इस टीम में तो कोई वो नहीं है, इस टीम में तो कोई लीडर नहीं है, मैं किसी को लीडर नहीं मानता। यू कैन जस्ट से नो कमेंट्स और व्हाटएवर। लेकिन इस तरह की बात करना जो है ना, इस तरह की बात, हाँ, आप ये बोल सकते थे कि भाई लीडर तो मिसबाह लगते हैं, इस यहाँ पे कोई या सरफराज लीडर थे, अच्छे लीडर थे, अभी कोई मैं इतना अच्छे को मानता नहीं, अभी ये बोल सकते थे। आपको पता नहीं कि लड़ाई झगड़े इतने हो रहे, टीम के नया बंदा एक दूसरे से लड़ रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, ये फिर आपने एक अच्छा चीज बोल दी। देखें बात ये है ना, आपने जो कहा ना, मैं इसके हक में नहीं हूँ कि मैं मानता नहीं हूँ किसी को लीडर। इसका मतलब ये है कि यू आर गिविंग योर वर्डिक्ट कि यार मैं तो नहीं मानता हूँ, इसका मतलब है आप यू आर टेकिंग इट पर्सनली कि मैं नहीं मानता हूँ। आप ये कह सकते हैं कि यार हाँ, मतलब कोई ऐसा कैरिस्मेटिक लीडर की जरा, देखिए लीडरशिप की आप कह सकते हैं कि भाई थोड़ा जरा कॉम्पिटेंसी का इशू है या थोड़ा ग्रूमिंग का इशू, कुछ आप मतलब गोल मोल करके बात कह सकते हैं। लेकिन आप डायरेक्ट कह दें आप उस टीम का हिस्सा, देखिए मैं और आप कहें या कोई जर्नलिस्ट कहे या कोई क्रिकेट जर्नलिस्ट कहे या कोई आउटसाइडर कहे, तो वो एक डिफरेंट बात है। एक बंदा जो पार्ट एंड पार्सल ऑफ द उसका सेटअप का है वो कहे, और जी इसका मतलब ये है कि वो तो इंटरनल न्यूज दे रहा है ना, इंटरनल न्यूज दे रहा है कि यार यहाँ तो पढ़ने हैं, यहाँ तो कोई है ही नहीं। तो ये आपका क्या ख्याल है कि चेयरमैन और पीसीबी वो पसंद करेंगे, वो कहेंगे यार ऐसे बंदे को लेके आओ जो आप फ्रंट कह रहे हैं कि यार यहाँ तो कोई लीडर ही नहीं है। आप ये तो सोचेंगे यार आपने इन्हीं लोगों के साथ खेलना है, इन्हीं के साथ आपने काम करना है, आप किस तरह जो है ना इस तरह की स्टेटमेंट दे सकते हैं। तो मेरा ख्याल है दिस वाज नॉट वेरी वेल थॉट आउट।
तो उसको और जो है, he should have been careful. नहीं सर, हाँ। और हाँ। आमिर जमाल, देखिए आमिर जमाल को जैसे बताया मैंने आपको, आमिर जमाल जो है बीपीएल में खेल रहे थे, फ्रेंचाइज़ क्रिकेट खेल रहे थे, उनका बड़ा अच्छा कॉन्ट्रैक्ट भी था, उन्हें अच्छे पैसे भी मिल रहे थे। लेकिन एक गेम खेलने के बाद उन्हें पीसीबी ने बुला लिया कि आप यहाँ पर आ जाओ, सेलेक्टर ने बुलाया, आप यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पे प्रैक्टिस करो एनसीए में, आपको हम लोग चैंपियंस ट्रॉफी में आपको डाल रहे हैं। फिर क्या हुआ बाद में कि आमिर जमाल को सेलेक्ट ही नहीं किया गया और फ़हीम अशरफ को अंदर बुला लिया। आमिर जमाल ऑफ कोर्स उससे काफ़ी बेहतर मेरे ख्याल में ऑल-राउंडर हैं फ़हीम अशरफ से, अच्छी परफॉर्मेंस भी हमने खुद देखा था ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट में किस तरीके से आमिर जमाल ने पैट कमिंस और सारे जो तगड़े बॉलर्स ऑस्ट्रेलिया में उन्होंने उनको ये धो दिया था बेसिकली। अब एक इश्यू सारा यहाँ पर ये आता है, आपको पता है मोहसिन नकवी एक पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट है, ठीक है ना? एक पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट है मोहसिन नकवी। और रिसेंट एक गेम के अंदर आमिर जमाल ने एक टोपी पहनी हुई थी, जिसमें लिखा हुआ था 804। जो जो आपको नहीं, जो पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट क्या, ही इज अ सेनेटर, ही इज अ हाँ, सेनेटर, ही इज अ क्या कहते हैं उसे उर्दू में हम जिसे कहते हैं, ही इज अ वजीर दाखिला या इंटीरियर मिनिस्टर या हाँ। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कह लिया। आई मीन ये तो मुझे वेल दिस इज काइंड ऑफ आमिर फनी। आमिर जमाल बेचारे ने एक टोपी पहन ली, मैच के दौरान पे लिखा था 804। अब जो 804 नंबर है, वो शायद मोहसिन नकवी को पसंद नहीं है या मोहसिन नकवी उसके फेवर में नहीं है, जो भी है चक्कर, राइट? नहीं, वो तो अब खैर आई मीन हाँ, दिस ठीक है, इज अब फॉर हो ऑब्वियस सकता रीजन। है एक ऑब्वियस चीज़ है, ठीक है ना? अब मोहसिन नकवी ने वो जब देखा और किसी ने बताया, तो आमिर आमिर जमाल एक्स हो गए बेसिकली, टीम से बाहर बेसिकली। मैं आपको एक हालाँकि मजे की बात बताऊं। सेलेक्टर ने उनको बुलाया, खिलाया, बोला यहाँ पे प्रैक्टिस करो, एनसीए में रहो, प्रैक्टिस करो और उनको बाहर निकाल दिया बेचारे को। फिर अब ये भी आ रहा है कि शायद वो फिट नहीं थे, अब फिट नहीं थे तो क्यों बुलाया भाई? अब जो आमिर जमाल फिट नहीं थे, तो क्यों बीपीएल खेल रहा था, आपने उसको क्यों बुला लिया वापस प्रैक्टिस करने के लिए यहाँ पर? अगर फिट ही नहीं थे तो? तो ये सब मैं बहाने हैं बेसिकली, मेन रीज़न कुछ और है और है इसका।